कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं से पूछो वेद पुराण। और गुरु भी पूरा हो, इन अगली गुरुओं का दिया वे बाढ़ में गिर डालना है, इनको देने से कोई लाभ नहीं। एक तो अपने खेत में बोवे, और खेत में भी उसमें बोवे जो डैर हो, कति उपजाऊ, और रेई आड़े में डाल दिया तो भी बीज बिगड़ जाए। तो ऐसे कुस्थान पर कुपात्र को दिया हुआ दान भी नहीं पड़े। अब देखना आगे क्या कमाल किया इस गीता जी पवित्र ज्ञान में। यज्ञ के द्वारा बर्म में यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इचित फल भोग निश्चय ही देते रहेंगे। वो अपने आप टहनिया का फल लागेंगे। सिंचाई कर दी, पूरी पेड़ बना दिया। उन देवताओं के द्वारा यानी जो पुण्य तुम्हें मिला है, उस धन मिला है, उनको दिए हुए भोग को जो पुरुष इनको बिना दिए यानी दान नहीं करता, स्वयं ही भोगता है, वो तो सतेन है, चोर है। आगे देखो 13वें में, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब देखो क्या बताया है। अब जैसे यहाँ 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ आप जी के द्वारा दिया हुआ दान अपना 10वां अंश, कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। वो आप जहाँ दान करते हो उससे फिर भंडारा होता है, ये शेड लगता है, मैट बिछाए जाते हैं, पंखे लगते हैं, ये सारा धर्म यज्ञ हो गया। बाहर से आदमी व्यक्ति पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के लिए आते हैं वो सारे। और यहाँ दिया हुआ दान आपका तो 1000 गुना होगा, और जो परमात्मा के, क्योंकि यहाँ भगवान के लिए आते हैं, कोई पेट भर नहीं आता, अन्न खाने नहीं आते। या परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं, वो वर्णीय पुरुष हैं, ये वो श्रेष्ठ आत्मा है जो गीता जी में, जिनके वेदों में जिसके बारे में, तो वो आहार करेंगे यहाँ पर। तो उनका आहार कराया हुआ 1000 गुना होगा। पुण्यात्मा वैसे तो धर्म जैसे हम आया तिथि को भोजन देते हैं वो भी पुण्य होता है, वो भी पुण्य होता है, लेकिन ये पुण्य विशेष है जो भक्त आत्माओं को आहार कराया जाता है। तो एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान। क्योंकि यहाँ आने के बाद जहां भी चर्चा चलेगी मालिक की चलेगी, उसका ध्यान बना रहेगा, उसके प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहेगी, विचार उसी के घूमेंगे यहाँ पर। और फिर सत्संग सुनाया जाएगा, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सुबेरे के नित्य नियम कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई रामायणी कर रहा है, और कोई यहाँ चर्चा चला रहा है, अपने भक्तों को भाइयों को समझा रहा है। तो मालिक की चर्चा ही चलती है। जब तक आप यहाँ रहोगे भगवान में ध्यान लगा रहेगा। ये ध्यान ये गए, हठ योग नहीं हमारा। और तीसरी ये गवन की, या देखो ये 300 पाठ चल रहे थे, एक पाठ की एक ज्योति लगाई जाती है, 3 दिन अखंड चलेगा ये हवन।
एक 3 दिन के अंदर एक ज्योति में लगभग 1 किलोग्राम देसी घी हवन हो जाता है। और 300 का आप हिसाब ला लो, अब 300 किलो हो गया, यानी 3 क्विंटल हवन परसों से आज तक यहाँ घी हवन हो चुका है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ परिणाम। जब आखिर यहाँ दंडवत करते हो, आपका एक यज्ञ सच्चे मन पे, सच्चे हृदय से, निष्कपट भाव से आप समर्पित होकर के परमात्मा के चरणों में यो शरीर सौंप देते हो, ये एक यज्ञ होगी। और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की, जो अमृत वर्षण लग रहा है भगवान का। तो अब इसके बारे में आगे देखना। अब यज्ञ से बचे हुए, अब यहां आपने देखा यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले हम क्या करते हैं, परमात्मा का प्रसाद बनाते हैं अलग से, देसी घी का हलवा बना करें, और उसका कुछ भोग निकालते हैं पहले परमात्मा के लिए। और भगवान की अखंड वाणी चल रही है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के स्वयं अपने मुखारविंद से उच्चारण की, या अपनी प्यारी आत्माओं, जैसे उनमें से गरीबदास साहेब जी वे, उनके अंतःकरण में अपना ज्ञान फीड कर दिया। वो ज्ञान लिपिबद्ध किया हुआ है, उसकी वाणी दिन रात चलती है दोनों तरफ। एक तरफ बेटियां पढ़ती हैं, एक तरफ ये बच्चे पढ़ते हैं। ये तो दिन रात मंत्र चलते हैं परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद के। और फिर ये दास 2-2 घंटे 4-4 घंटे डेली समझाते, ये भी अमृत वर्षा ज्ञान की ये मंत्र सुनाए जाते हैं। और फिर इनको हम परमात्मा का अलग से भोग निकालते हैं, पूर्ण ब्रह्म का। और जो शेष बचा हुआ प्रसाद है, उसी का परमात्मा के निमित्त लाया गया। यहाँ पर आपने देख रखेंगे 10-12 डोंगे भरकर रखे पतीले बड़े बड़े। ये बचा हुआ अन्न परमात्मा के भोग लगने के बाद शेष बचा हुआ जो अन्न है, वो आप जी को वितरित किया जाता है। और इससे भी आपके बहुत से पाप कट जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से करने वाले स्थान पर, और उसमें से बचे हुए शेष अन्न को, यानी कुत्ता तेरे दरबार का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जो राखो जा खेचो वहां जाऊं मैं, और तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो कुत्ते को क्या मिलता है? झूठा भोजन, टूक। तो परमात्मा आपका बचा हुआ, हमें भी वो टूक देना प्रभु, हमारा उद्धार हो आपकी प्यारी आत्माओं का, आपका जूठा टुकड़ा हमें भी मिल जाए, हमारा उद्धार हो। तो उस यज्ञ से बचा हुआ शेष अन्न, अब ये है जो शास्त्र अनुकूल साधना आपके सामने की जा रही है, और इसको फिर आपको वितरित किया जाता है। उसके विषय में ये यहाँ कहा गया, यज्ञ से बचे हुए अन्न को, ये 3रे अध्याय का ये 13वां श्लोक है, 13वां श्लोक। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत सोए दो सीधा चल है। आप संत हो, आपने सब बुराई छोड़ दी, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छोड़ दिया, सत साधना कर रहे हो, तो आप संत हैं, श्रेष्ठ पुरुष, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही घूटी सूटी लाओ 36 प्रकार के पकवान बना खा और धर्म करते नहीं, उनके विषय में कहा है केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब एक निष्कर्ष जो निकलेगा अब 14 और 15 में तोड़ पाड़ रखा करते, एक पॉइंट गीता जी का इतना गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। और पुण्यात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे अभी तक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ब्राह्मण ऋषि महर्षि सतयुक्ता, इनके इनको कैख का भी पता था। 5500 वर्ष हो गया लगभग गीता जी के ज्ञान लिपिबद्ध हुई को, आज तक ये कैख नहीं बता सके गीता जी में लिखा क्या है, और ढिढोरा पीटा करते गीता जी को हम पाठ करते हैं।
अब देखना अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 14 और 15। ये 14 और 15 इकट्ठे ही लिपि अनुवादित हैं। यहां देखिए, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि माने वर्षा से, और वृष्टि यज्ञ से होती है। वर्षा शास्त्र अनुकूल साधना जो यज्ञ हवन किए जाते हैं इनसे होती है। और यज्ञ कर्म सम उद्भव, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल साधना से ही होते हैं। अब कर्म समुदाय को, यानी कर्म को तुम, अब यहां गलती कर रखी है ब्रह्मो उद्भव, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ लिख दिया वेद से उत्पन्न। जहां पर ये विचल जाते थे वहीं गोबर कर दिया। अब यहाँ ब्रह्म का अर्थ इन्होंने फिर वेद कर दिया। यहाँ पर नहीं, ब्रह्म तो भगवान है और वेद उसका संविधान है। तो परमात्मा का अर्थ कहीं हो तो उसको संविधान नहीं किया जा सकता। अब पुण्यात्मा यहाँ देखो, वेद इसमें लिखा कि कर्म वेद से उत्पन्न हुए, वेद से नहीं, कर्म इस ब्रह्म से उत्पन्न हुए। अब हम यहाँ काल के लोक में आए तो यहाँ पर कर्म प्रधान है। इसका विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, और कर्म ही करके तू निर्वाह करके पेट भरेगा। यहाँ कर्म प्रधान है। और सतलोक में कर्म नहीं है, वहां पर निष्कर्म मुक्ति है। निष्कर्म में वहां कोई काम नहीं है। तो यहाँ हम आए तो हमारे काल ने कर्म लाए, इस ब्रह्म ने कर्म लाए। इसका अर्थ ये है कि इस काल ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुए। इसने लेकिन लिख दिया वेद से कर्म उत्पन्न हुए। वेद से के कर्म उत्पन्न होते। अब कर्म तो हम यहाँ फंसे इस काल के जाल में, तो यहाँ हर चीज करके ही खाना पड़े, करके ही करने से ही होगा। तो यहाँ लिखा कि यज्ञ भी तुमने, ये यज्ञ रूपी कर्म भी करने पड़ेंगे, ये काल ने विधान बनाया। ये देखिए, इसको पहले पढ़ लियो पूरा, फिर आगे सुनो। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल ठीक। और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, और वर्षा यज्ञ से होती है, धार्मिक अनुष्ठानों से होती है। और यज्ञ शुभ कर्मों से, ये शास्त्रानुकूल साधनों से ही यज्ञ होते हैं, वही यज्ञ का मान्य होती है। और कर्म ब्रह्मोद्भवम, और कर्म को तुम ब्रह्म से उत्पन्न हुए जान। उत्पन्न ब्रह्म से, यानी ब्रह्म से, काल से उत्पन्न हुए कर्म। और ब्रह्म कितना उत्पन्न हुआ? ब्रह्म को इन्होंने वेद लिख दिया, नहीं, यहाँ ब्रह्म को अक्षर समुद्रम उद्भवम, यानी अविनाशी परमात्मा। ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई जान। अब स्पष्ट हो गया। कर्म शुभ कर्मों शास्त्रानुकूल साधना से धार्मिक अनुष्ठान सफल होते हैं, और कर्म लायक ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई। सृष्टि रचना से क्लियर होगा ये कहानी सारी, हुआ जान। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो मूल रूपी परमात्मा, सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। यानी उसको ही इष्ट मानकर जो यज्ञ की जाती है वो ही यज्ञ सफल होती है। सर्वगतम ब्रह्मा ने वासुदेव, सर्व जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, यानी पूर्ण परमात्मा, सबका मालिक, कुल मालिक, जो सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म माने परमात्मा, वो सब परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म ही सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित है। यानी इष्ट रूप में उसी को मानकर पूजाएं साधना की जाती है। अब अभी तक हम इन अज्ञानियों के द्वारा दिए गए ज्ञान को कैसे पढ़ा करते थे, और थरा गजब वही। इन्होंने अनुवाद किया गीता जी का, जहां इनका समझ में आई उड़े अड़ंगा कर दिया नालाका ने। अब एक उदाहरण दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको विश्वास दृढ़ होगा कि सचमुच ये तक गार्डन के थे ना फूकण के, न सारा काम बिगाड़ दिया।
पुण्यात्मा, आपका मोक्ष कैसे होगा? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मंत्र आपको दिया जाता है, इससे हमारा ये कमल बने हुए, हमारे कमल बने हैं शरीर में, रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन जिसे कहते हैं, इसके अंदर की साइड में ये बिल्कुल प्लेन सी है और ऊपर इसका मांस है, बीच में बिल्कुल खाली स्थान है। जैसे आप देखते हो अंग अलग है, जैसे जीव ऊपर अलग, जीव का नीचे अलग से हिस्सा है, ऊपर उठा के देखोगे नीचे अलग से है, जीव चिपकी हुई हो तो नीचे अलग से है। ऐसे ही रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदर की साइड में, जहां से मांस इसके ऊपर से चल रहा है, तो उसके बीच में आंतड़ी सी बनी हुई है, छोटी छोटी नो, वो परमात्मा की कृपा से वो फिर दृष्टिगोचर होती है। तो ये प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है। मूल कमल में गणेश जी है। मूल कमल है जो रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर के बिल्कुल गुदा के पास एंड होता है, उसके अंदर की साइड में ऊपर ने 2 उंगल ऊपर यहाँ गणेश कमल है। मूल कमल कहते हैं इसको। इसकी 4 पंखड़ियां, लाल रंग, और यहाँ का ये चैनल हमारे शरीर में ये चैनल बने हुए हैं, और इस चैनल में गणेश जी के लोक का कार्यक्रम, इसमें सब कुछ आपको दृष्टिगोचर होता है। तो उस मंत्र से जो पहला मंत्र आपको दिया जाता, वो मंत्र दिए जाते हैं पहले मंत्र में जो गणेश जी का, वो इसको, इस मंत्र से इसमें हवा सी भरी जाएगी। ये ब्लेडर खाली हो गया आपका, जैसे ब्लेडर में पंप से हवा भर देते हैं तो फिर वो फूल जाता है, ऐसे इसकी पंखड़ियां फिर उभरनी शुरू हो जाती है इस मंत्र से, अपने आप ये खिल जाता है। उसके बाद फिर सावित्री ब्रह्मा वाला जो है स्वाद चक्र है, इससे 2-2.5 उंगल ऊपर, उसमें 6 पंखड़ियां हैं और वो मंत्र आपको दे रखा है। फिर नाभि कमल है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और लक्ष्मी जी का कमल है, इसकी 8 पंखड़ियां हैं। फिर हृदय कमल है। हृदय ये दिल नहीं, इससे अलग एक कमल है जो बीच का कमल कहा जाता है। उस हृदय कमल में शंकर भगवान और पार्वती का कमल है, उसमें 12 पंखड़ियां हैं और उसका मंत्र आपको बता रखा है। और कंठ कमल, ये कंठ है यहाँ पर, यहाँ नहीं, इसके बैक में जहाँ ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी आकर के जो मुड़ती है, मोड़ से के साथ चिपका हुआ अंदर की तरफ, यहाँ इस दुर्गा का कमल है जो आपको मंत्र दिया जाता है इसका, तो उससे ये खिल जाता है। तो इनका जो हम जब यहाँ से चलेंगे, जैसे ये कुछ पंथ हैं, राधा स्वामी, दंदन सतगुरु वाले, ये क्या कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता पुराणों से ऊपर का है, ऊंचे का, हमने इनको पढ़ने की जरूरत आवश्यकता नहीं। और इनका ज्ञान दिखा दूं तो आप माथे माथ मारो, इन्हें कह का भी नहीं पता। अब इतना समय नहीं है, फिर दिखाएंगे कभी। तो वो क्या कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं। हमारे गुरुजी तो त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, इस नीचे का हमने कोई जरूरत नहीं। तो नीचे के शरीर में भी फेंक दो, ठाकर नाड़ में रख लो, अपने ने काट दो, तड़े थे बिना अकल के। अब नीचे का हमारा जो शरीर है, हमने परमात्मा के पास जाना है। सभी कहते हैं भगवान के पास जाना है, और क्या कहते हैं, रास्ते अलग अलग हैं, जाना एक स्थान पे। मानव शरीर से परमात्मा मिलेगा, और मानव शरीर में एक ही रास्ता है, कमलों से होकर ही गुजरना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। और बताओ कौन सा रास्ता था जोड़े? तो मानव शरीर में भगवान मिला और मानव शरीर में एक ही जैसा रास्ता है, तो कमलों से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर एक भी, मान लिया आपने विदेश जाना है या स्वदेश आना है, और आपका वहां नो ड्यू सर्टिफिकेट कोई बिजली महकमे का रह गया, या टेलीफोन का रह गया, या कोई और सरकारी आपके पास लोन शेष है, आप वापस नहीं आ सकते। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं, और यहाँ के ये प्रधान हैं, इनसे हमने लोन ले रखा है, हमारे ऊपर कर्जा हो गया इनका। जब तक हम इनका कर्जा देकर नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं ले जाएंगे, हम आगे नहीं जा सकते। तो इस पहले मंत्र से आपको यहाँ संसारिक आपके घर में सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और ब्रह्मा विष्णु महेश के जो बैंक से हम लोन ले रहे थे, इनका लोन साथ में भरा जाएगा। और जब हम यहाँ से चलेंगे, तो जब हम यहाँ से चलेंगे कमलों के माँ से अंदर से जाएंगे, सबका नो ड्यू सर्टिफिकेट लेते हुए, तो ये सर्टिफिकेट बनाकर तैयार रखेंगे आपका, कहाँ आपका बरी जाओ। तो फिर हम त्रिकुटी में पहुंचेंगे।
त्रिकुटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझो, यानी दूसरे देशों में जाने वाला हवाई अड्डा। अब त्रिकुटी उनके अनुसार तनु सोचे, तो तब हम त्रिकुटी पर जाएंगे, पूरे हमारा टारगेट हो कि कौन से देश में जाना है, किसका पासपोर्ट बनवा रखा है, वहीं फिर त्रिकुटी पर जाकर कोई फैसला नहीं, वहां जाते ही जहां की तुम तैयारी करके आए हो, टिकट जहां का ले रखा है उसी जहाज में बैठा दी जाओगे, चलो। तो पुण्यात्मा ये कहते हैं कि अब त्रिकुटी पर जाने से पहले तो पूरा खड़ा है हमारे ध्यान में, बड़का खेल नहीं त्रिकुटी पहुंच गई। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, पैदल चला जाए चाहे साइकिल पर चढ़ कर पहुंच गया ना, उसमें बहुत हंगा लगेगा त्रिकुटी पर पहुंचते आना। बड़का खेल बना रखे, मूर्ख बना रखे। तो त्रिकुटी पर जब हम पहुंचेंगे ना, वहां दो नाम, इस सतनाम है दो मंत्र का, उसमें एक तो ओम मंत्र है, एक गुप्त है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में वो संकेत दिया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा ब्रह्मण माने सचिदानंद ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो ब्रह्म का, और तत् और सत्य सांकेतिक है। तत् ये दास बतावेगा, ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। जिनको सतनाम प्राप्त है वो पुण्यात्मा समझ जाते हैं संकेत को ही। तो उसमें क्या होगा कि जो ओम मंत्र है उसकी कमाई हम ब्रह्म को देंगे, ये ब्रह्म का जाप है काल का। और इस ब्रह्म की कमाई से हम पहले क्या करते थे, ब्रह्मलोक में चले जाते, ओम नाम का जाप जप के, और ब्रह्मलोक में अपने पुनः खा गए, देवता बन कर वहां खूब ठाठ करके नाच गाने देख कर बकवाद करके फिर गधे बन जाते। हम न्यों फंसे रहे। अब परमात्मा ने हमें ज्ञान दे दिया, हम यहाँ की कोई सुख सुविधा नहीं चाहेंगे, हम यहाँ से पीछा छुड़वाएंगे। ओम नाम का जाप हम ब्रह्म को देंगे, फिर ये हमें छोड़ देगा जब तुम्हारा कर्जा अक्षमा हुआ। और दूसरा मंत्र ये है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, जो अभी आपको 3 भगवान बताए। ओम तत्सत इन तीनों परमात्माओं के मंत्र हैं। ओम सर्वपुरुष का ब्रह्म का, और तत् ये सांकेती का, ये अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेती के दास बताओगा वो परम अक्षर ब्रह्म का। तो जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, उस मंत्र की कमाई हम अक्षर पुरुष को छोड़ देंगे, वो हमें अपने 21वें ब्रह्मांडों में से जाने का रास्ता दे देगा। और तीसरा मंत्र में सतलोक में 27 स्थान देगा। अब गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, और उसकी कृपा से तू सतलोक जा सकेगा। तुझे वहां जाने के बाद फिर पूरी शांति होगी। नहीं तो यहाँ मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम का जाप जाप कर ले, और युद्ध भी करना ही पड़ेगा। मेरी शरण में रहना, यहाँ तो शांति नाम की चीज नहीं, और शांति परम शांति चीज। सतलोक में जाने का मार्ग तत्वदर्शी संतों से पूछ ले, और उसकी शरण में जा फिर कंप्लीटली, फिर किसी की आशा मत रखना। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने से पहले तो मेरे सत्र की सारी साधना मुझे छोड़ दे। ये जो यज्ञ हवन हम कर रहे हैं, और ओम नाम का जाप जो आपको सतनाम के 2 मंत्र के सतनाम में दिया जाता, वो हम सारा कुछ इस काल को दे देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। फिर ये हमें यहाँ से जाने के लिए छोड़ देगा, बरी कर देगा। यानी हम पहले क्या करते थे, पुण्य तो स्वर्ग में खाते थे, और पाप के लिए गधे कुत्ते सूअर योनिया नरका में डके खाते रहते थे। तो अब परमात्मा हमारे पाप कर्मों को तो कैंसिल कर देगा। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घासे। जैसे 100 टन 1000 टन भी अगर सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर ला दे, सारे ने फूक कर ढेर कर देगी और राख बन जाएगी थोड़ी सी, और फिर चलेगी तेज हवा, वह राख इधर उधर टिकरा कहाँ पाओगी, यानी क्लियर फील्ड हो जाएगा। तो कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। तो हम ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, पाप परमात्मा हमारे नाश कर ही देता है। तो इसके प्रतिफल में हम कुछ नहीं लेंगे, तो ये हमें बरी करेगा।
अब देखना 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, अरे इन के अड़ंगा के रखा उसका सारा भट्ठा बैठा दिया, सारी गीता का को सारी कथा को ही मोल्ड कर खत्म कर दिया इन्होंने। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66 आपको दिखाते हैं। अब देखो कितना प्यारा वर्णन किया। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में बहुत प्यारी व्याख्या की है कि जिस परमेश्वर से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है। स्वाभाविक कर्म का यह अर्थ है जो जैसे कर्म है, जिसका जैसे 4 वर्ण बना रखे, क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण, यानी अपने ब्राह्मण का अर्थ केवल शिक्षा देना था, पढ़ाना था। इन फिर बाद में ये ठेकेदार बन गए, केवल हम ही पढ़ाएंगे। आगे देखना 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर क्या कहा है, ए भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की यानी परम अक्षर ब्रह्म की, तत्व ब्रह्म की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले स्थान माने धाम कहो, लोक कहो, को प्राप्त होगा। अब यहां देखो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कमाल कर दिया। ये 18वां अध्याय और 62वां श्लोक है, 66वां। इसमें क्या लिखा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, माम माने मेरी, मुद सतर की है। सर्वधर्मान यानी सभी धार्मिक पूजाओं को, प्रीतज माम मुझ में छोड़ दे, मेरे सतर की सभी जो मेरे सतर लेवल की ओम नाम की कमाई और यज्ञ धर्म आदि जो किए हैं वो मुझ में प्रीतज माने त्याग कर, एकम शरणम व्रजे, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय उसकी शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी, मैं तुझे सभी जो मैं तुझे दंड देता हूँ वो सभी मोक्ष कर दूंगा, मैं कोई तुझे दंड नहीं दूंगा। मां सुच तू चिंता ना करे। इन्होंने क्या अड़ंगा कराया है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, देख किसी बकवास की रखी, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आ जा, उसकी शरण में तो गड्ढा नहीं था, वो खड़ा ही था, बताओ किस जा रहा था। पहले गुरु था वही उनका, श्री कृष्ण जी को गुरु मान ही रहे थे और इसमें नो के मेरी शरण में आ जा। इसका वर्ज माने जाना होता है कि उसकी शरण में जा तू, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सोच मत। अब यही अड़ंगा इन सब न कर रखे। इसका अर्थ तो ये था कि भाई तू मेरे सतर की सब पूजाएं न मुझे छोड़ दे और फिर उस परमेश्वर की उसकी लोक में तू बेसिक जा, मैं तुझे कोई बाधा नहीं करूंगा, तू चिंता ना कर। उसके लिए फिर ऑप्शन बता दिया कि उन तत्वदर्शी संतों को खोज दो, 3 मंत्र के नाम का जाप बताते हो, इस ओम तत्सत को तो दे सकता है, दान कर सकता है, उनकी खोज कर। गीता ज्ञानदाता कहता मेरे पास वो मार्ग नहीं है, मेरी शरण में रहना, मेरी भक्ति कर, उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर उसकी भक्ति करने से उसके पास चला जाएगा। अब थोड़ा सा एक दिखाऊंगा ट्रेलर आपको इन अज्ञानियों के अज्ञान का, जो हमने मूर्ख बना रहे थे विद्वान महर्षि पाक के। आपको इन अज्ञानियों द्वारा अनुवाद की हुई गीता का अड़ंगा किया हुआ दिखाते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। वर्ज माने जाना होता है, वर्ज माने जाना। पहले ये क्लियर करते हैं, आपको शब्द कोश दिखाते हैं। शब्द कोश पुण्यात्मा दास ये चाहता है कि पुण्यात्मा जो समझदार होते हैं वो संकेत ही समझ जाते हैं, और दास ये चाहता है कि आपने कोई पुस्तक खरीदनी ना पड़े, विश्वास हो जाएगा तो इन सीडीज के माध्यम से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि आज विज्ञान युग है, परमात्मा ने ही ये उपकरण दिए हैं जीवता ही ताकि ये मुझे समझ सके ना, इनका कति यूज नहीं। ये तो परमाणु बम बनाकर बैठ के नाश करने का तरीका, ये कोई इस विज्ञान का ये अर्थ था। विज्ञान का यही अर्थ है कि भगवान को समझे।
विज्ञान, विशेष ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये असली विज्ञान है। ये है हिंदी शब्दकोश, संस्कृत हिंदी शब्दकोश, संस्कृत हिंदी कोश। इसमें देखना ये 993 पृष्ठ पे। इसमें वर्ज, वर्ज का अर्थ है जाना, चला जाना, प्रगति करना, चला जाना, प्रगति करना, पहुंचना, विदा होना आदि आदि। और इन्होंने एक और देख किसका कमाल कर रखा है, ये देखना, श्रीमद् भगवत गीता। ये एस्कॉन वाले को, हाँ एस्कॉन वाले बोलते हैं एस्कॉन। ये किसने लिखा है, किसका अनुवादित है, ये है ये श्रीमद् भगवत गीता, गीतोपनिषद यथारूप, मूल संस्कृत पाठ शब्दार्थ अनुवाद सहित, द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉन्च एंजिल, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब इन के लिखा है 18वें अध्याय का, ये देखो इन चौड़े में झूठ बोल रखी है। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये यहां इन्होंने अनुवाद किया है 66वां। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, ये वर्ज शब्द 66 का यहां अनुवाद किया है इन्होंने। अर्थ तो ठीक लिख दिए। ये देखो, सर्वधर्मान माने, ये पहले शब्दार्थ करा है। सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज का त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, वर्ज माने जाओ। वर्ज माने अर्थ तो बिल्कुल सही कर दिया, जाओ, और यहां डंगा कर दिया अनुवाद में। ये अनुवाद है, ये यहां तो वर्ज माने जाओ स्पष्ट कर दिया इसने। ये देखो, वर्ज माने जाओ, ये तो शब्दों के अर्थ लिखे हैं, फिर यहां अनुवाद है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। और गीता बोली जब कोई धर्म था, कोई ना एक का धर्म था अपना, जो वैदिक धर्म था और धर्म नहीं था। परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, अड़ करके गोबर। यहां तो ठीक लिख रखा है, जाओ, वर्ज माने जाओ, यहां कहता मेरी शरण में आओ। कितनी चतुरता से झूठ बोल रखी इन्होंने चौड़े में। अब और दिखाते हैं आपको, ये देखना, श्री आसाराम जी नडंगा करवा रखा है, ये देख। और सब यही एक के कुएं का पानी पी रहे हैं। ये है श्री संत आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। अब ये काली माने सारे नौकर रामपाल तो हमारी आलोचना करे। आलोचना क्यों करो, तुमने लिख रखा, पढ़ के सुनाओ मत। पढ़ के कोई भी पढ़ ले इसको खरीद के, वाह आलोचना की होती है, या बंद कर दो इन छापनी, कोई भी ना पढ़ रहे। संत योग श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद। ये इनके फोन नंबर है, जना जच्चा तो पूछ के देख लियो भाई। अब यहां देखिएगा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की, मुझ सर्वशक्तिमान
एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है, जय हो आसाराम की। ये बात देखो, ये सुधांशु जी देख लो, ये कितनी दुनिया में मूर्ख बना रहे हैं। ये देखो सुधांशु जी, गीता जी के अनुवाद की इन्होंने ये 3 पुस्तक बना रखी हैं। ये इसी मोटी मोटी 3, ये 2 रखी मेरे पास, इनमें कोरा डंगा पर रखा है, कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं इसमें। अब आगे देखो, ये श्री सुधांशु जी का है, कहां से छपी है ये देखो। श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, मुद्रक, ये प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन, विश्व प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक सरोवर गार्डन, नई दिल्ली। ये इनके दूरभाष और फैक्स, फोन और फैक्स नंबर है। कहां से मुद्रित है? इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17, राजा गार्डन, नई दिल्ली। दूरभाष ये है। अब देखो 18वां अध्याय, ये है 18वां अध्याय और मंत्र नंबर 66। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। या आड़ गोबर करे सारा, अड़ंगा कर रखा, बैठा बैठा दिया। आप देखो ये सतपाल जी महाराज, ये जो बाल योगेश्वर वाले रमसा देश वालों का, ये देखो, ये एक कुआं का पानी पी रहे थे। ये कहां से छपा है? जगत गुरु वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद आदि संपादक अंशादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। फोन नंबर इतना। अब इन्होंने भी इन जमा कर थोक के भाव में कर रखा काम। देखो ये 8-10 अध्याय 18वें अध्याय के ये हैं। ये ऊपर, इसे ऊपर 63 से आगे 64, 65 और 66। ये 66 में सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इन्होंने यहां अनुवाद किया अगले पृष्ठ पे। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। आगे वहीं के वहीं परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे कुएं में एक मन भांग डाल देखो और उस पानी, उस जल ने जो भी पी चुका होगा, एक जैसी एक्टिंग। शराबी चाहे 100 मिल जाए अपने रास्ते में, सबकी एक जैसी बोली, एक जैसी चाल। तो इन भांग पी रखी माया की। परमात्मा कहते हैं तत्व भेद कोई ना कह रहे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहे झुमकरा। इन्हें तो माया के ऊपर दुनिया मूर्ख बना रखी है। इनको पैसे जोड़ने के लिए, बड़े आश्रम बढ़ाने के लिए बस यही होड़ लगा रखी है। आपको एक और दिखाते हैं, एक नकली महर्षि की। ये महर्षि दानंद और कलयुग में न्यारा अंडी पाक रहा था। अब इसकी द्वारा अनुवाद किसी ने प्रश्न किया इससे कि एक ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज जी, मैंने बहुत से गीता के टीका देखा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का, लेकिन वर्तमान होता है जाना और सब न कर रखा आना। यह कंसेप्ट क्लियर कर। तो दानव जी ने कैसा कंसेप्ट क्लियर किया? अरे वाह, कमाल कर दिया। देखिए, ये है महर्षि दानव सरस्वती का जीवन चरित्र।
महर्षि दानव सरस्वती का जीवन चरित्र। और कौन है? अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन निर्मल सिंह निर्मल। संपादक है पंडित हरिश्चंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक है आर्य समाज नया बांस दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। इसके 2 से 8 पृष्ठ आपको ले चलते हैं। ये देखिए, ये 208 पृष्ठ है। जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दानव सरस्वती। यहां देखिएगा, राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, एक राम गोपाल नाम का कोई व्यक्ति वैश्य था, यानी मणिया, वो वेदांती था। बहुत सी टीकाएं गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, एक और गवाह है इसका, लेकर स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी यानी दानव जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब वह श्लोक पूछा। कौन सा? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब देखो ऋषि जी क्या जवाब देते हैं। स्वामी जी ने कहा, सकंदावदिषु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक से वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द का धर्म ही रहा परंतु वास्तव में अधर्म है, अर्थ अधर्म हो गया। इससे वह बहुत प्रसन्न। यो समाधान कर दिया इस नडंगा जो कहीं से बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न करता उसका समाधान हो गया। क्या कर दिया? यू टट्टू कर दिया। ये देख ठीक है। स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीषु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक से वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह धर्म, वह शब्द धर्म ही रहा परंतु वास्तव में धर्म हो गया, अर्थ अधर्म हो गया। ये उत्तर दे दिया टट्टू इसने। कहते हैं जिससे वह प्रसन्न करता बहुत प्रसन्न हुआ और उसने फिर पूछा कि कोई प्रमाण है। स्वामी जी ने ऋग्वेद के 2-3 श्रुतियों को प्रमाण दे दिया। पूछा गीता में, दे ऋग्वेद में। वह बात होगी कि एक किसान का पुत्र था और वो 6ठी कक्षा में पढ़ा करता। पहले 6ठी कक्षा में लगा करती है अंग्रेजी, इंग्लिश 6ठी 7वीं में पढ़ा था। एक दिन रविवार के दिन अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठा खेतों में जा रहा था। आगे से अंग्रेजों का शासन था। एक अंग्रेज आ गया अपनी मोटर कार गाड़ी में। उसको अपने मार्ग पे कुछ संशय था। उसने सोचा रास्ता पूछ लो इन गाड़ी वालों से। कार खड़ी करी बराबर में, हाथ दिया, गाड़ी रोक दी किसान ने। वो अंग्रेजी में पूछने बोला कि मैंने इस गांव में जाना है, क्या मेरा रास्ता ठीक है? अब किसान बोला, बेटा यू अंग्रेजी बोल कर बड़ी आंडी पाक रहे तो भी सुना दे, आप भी बोलते हो ना अंग्रेजी। तो उसने अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। सिक लीव सुना दी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में सुना दिया। टू द हेडमास्टर, I beg to say that I am ill today, I cannot come to school, please grant me one day leave, such and such। आपका ये योर फेथफुली। अब उस अंग्रेज ने सोचा बुद्धू मैं पूछ रहा हूँ रास्ता बता, सुना हुआ सिक लीव, माथे माथ मारकर चल पड़ा गाड़ी लेके। अब किसान अपने बेटे की कमर थपथपाई की, वाह बेटा आज तुमने मेरी
मेरा सिर ऊंचा कर दिया, तेने अंग्रेजी में अंग्रेज हरा दिया और भगा दिया। तो लड़का बोला, पिताजी माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जो सुन ले होता गाड़ी छोड़ के भाग जाते हो। यानी माई बेस्ट फ्रेंड का एक ऐसे इतना लंबा चौड़ा था, उसने सुना जो वो सुन लेता तो गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। अब स्वामी जी से पूछा तो था भाई, ये गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 में वर्ज माने जाना होता है, ये सब आना के यूनो का आकार का, मकार का, डकार का, फकार का जो कहो। और पूछने वाला बड़ा संतुष्ट हुआ, बड़ा खुश हुआ। तो भाई के पूछनिया बताओ रे ना के ये बताने जोगे थे, सारा ने बट्ठा बैठा दिया। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसकी आंखों में मोतिया बंद हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं, तो उसको दिखता कति नहीं, नपट अंधा होता है। ऐसे ये विद्वान महर्षि मंडलेश्वर गुरु तत्व गुरु पता नहीं जगत गुरु पाकरे थे, ब्राह्मण संस्कृत बोला करते थे, इनको अध्यात्म ज्ञान का मोतिया बंद था, इनको कैसे का भी नहीं पता था। ये दिखे विद्वान थे, कति अविद्वान थे। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको ये मार्ग मिला, परमात्मा मिला। अब समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।